अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफ हा या ऐन साद। जिस अज़ीमुल मर्तबा पैकर इल्म व इरफान खतीबुल ज़मान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब के लिए आप लोग बेताबी के साथ बेकरारी के साथ शब अव्वल से अब तक बेकरार हैं। मैं आपके और उनकी मोहब्बत के दरमियान हाइल नहीं रहना चाहता। सीधे सीधे हज़रत वाला से दरख्वास्त पेश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब आलिया से खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं शेर के साथ कि सरकारे दो आलम की जहाँ बज़्म सजी हो, सरकारे दो आलम की जहाँ बज़्म सजी हो वो बज़्म गरीबों के मोहल्ले में मिलेगी। लेके बोले सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम की जहाँ बज़्म सजी हो वो बज़्म गरीबों के मोहल्ले में मिलेगी। मेरे अल्लाह के देने का है अंदाज निराला, जो चीज भी मांगोगे मदीने में मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتل كما ترتل في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه वसल्लम. वो कितनी नेक साअत थी किया जो हिफ्ज़ कुरान को, खुदा का फज़ल है तुम पर किया जो ख़त्म कुरान को. सुनहरा ताज है सर पर कलामुल्लाह शाहिद है, शफाअत का हुआ सामा कलामुल्लाह शाहिद है. पेदर मादर के दिल में आरज़ू थी एक ज़माने से, खुदा नूरे नज़र को नूरे हक़ दे दे बहाने से. बजा है नाज़ भी बजा है नाज़ भी उस्ताद का दस्तार बंदी पर. दुआ गो है निसार हाफिज, दुआ गो है निसार हाफिज तेरी दस्तार बंदी पर. दुआ गो है निसार हाफिज तेरी दस्तार बंदी पर. बहुत अच्छे माहौल में जलसा निकल गया, तेजी से निकल गया. बहुत टूटा हुआ जलसा जल्दी से जुटा और जल्दी से ही बिखर गया. दुआ से पहले जो भी मजमा है ये सुनने के लिए बैठा है और दुआ को पर जलसे को मुकम्मल कराने के लिए बैठा है. दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए. सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह. अपना बेटा स्कूल में पढ़ेगा, दूसरे का बेटा मदरसा में पढ़कर मरहूम को इसाले सवाब करेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह.
समझ में आ रहा है? आप लोग कब्रिस्तान में आपका जनाजा ही पढ़ करके जाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। बहुत खूबसूरत माहौल में आप जलसा सुनने, दिल से दुआ देता हूँ कि जलसा देखने वाले आए चले गए और जलसा सुनने वाले बैठे हैं, अल्लाह इनके दिल की मुराद पूरी फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, कुरान की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? घर में पढ़ी जाए, शैतान भाग जाए, फर्ज नमाज के बाद अगर उस आयत को आदमी पढ़े तो मौत ही सिर्फ जन्नत में जाने से रोके और कोई और चीज ना रोके। वो सबसे बड़ी आयत कुरान की कौन सी है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, कुरान की सबसे पहली सूरत कौन सी है? कुरान की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? और आखिरी सवाल है कि कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी है और कुरान की सबसे आखिरी आयत कौन सी है? 3 सवाल हैं, सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। दिमाग को टटोल करके आपको बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। वो आयत जो कुरान की सबसे बड़ी आयत है, घर में पढ़ी जाए शैतान भाग जाए और आदमी पढ़े फर्ज नमाज के बाद तो मौत ही रोके जन्नत में जाने से, बाकी कोई चीज ना रोके। वो कुरान की सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। दूसरा सवाल था कि कुरान की सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा है। कुरान की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिक है। और कुरान की सबसे आखिरी आयत कौन सी है? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। लोगों, एक दिन तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना पड़ेगा, दुनिया से आखिरत की तरफ लौटना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। जो हिफ्ज़ कुरान कर लेता है वो औज यकीनन पाता है। जो हिफ्ज़ कुरान कर लेता है वो औज यकीनन पाता है। कुंबे की नजात उससे होगी, हाफिज की बड़ी ये अजमत है। महफूज है इसका हर नुक्ता, महफूज है इसका हर नुक्ता। महफूज है इसका हर नुक्ता, महफूज है इसका हर नुक्ता। हर कलमा मुकम्मल है इसका। कुरान अजीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। कुरान अजीम एक दौलत है, मोमिन के लिए एक रहमत है। बहुत खूबसूरत, बड़े अच्छे माहौल में आप लोग जलसा सुन रहे हैं। खाता खुल रहा है, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और जलसा दुआ तक पहुंच जाएगा। पहला पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। अभी नेट इम्तिहान पास किया बच्चों ने, 1800 बच्चों ने इम्तिहान पास किया। उसमें 1200 बच्चे पास, 1800 बच्चों ने इम्तिहान दिया। उसमें 1200 बच्चे पास हुए। टॉपर लिस्ट में जिन बच्चों का नाम था वो हाफिज कुरान था, कोई और नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको दिमाग में रखिए। मेरा मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। आपका बच्चा है कुरान का हाफिज नहीं है। आपका बच्चा है नाजरा भी पढ़ना नहीं जानता। जानते हैं मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होगा, मेरे परवरदिगार मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मेरे माँ बाप गुनहगार हैं, इन्हें अजाब भी दो और इन्हें जन्नत से महरूम भी कर दो। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, अगर कोई खानदान का बच्चा कुरान हिफ्ज करने के लिए खड़ा हो जाए, आपको हौसला देना है, ताना नहीं मारना है। स्कूल में नहीं जा रहा है 2 साल से बच्चा, मास्टर साहब ने कहा कि 2 साल से बच्चा तुम्हारा स्कूल में नहीं आ रहा है, तो कहा कि अभी कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हुए हैं, 2 साल और पढ़ेगा, 15 पारे हो जाएंगे, कुरान मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद स्कूल आएगा। तो मास्टर साहब कहते हैं मुसलमान होकर के 2 साल तो तुम्हारे बच्चे के बर्बाद हुए कुरान के पीछे, 15 पारे के चक्कर में और रहोगे तो 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। जानते हैं ताना मारने वाले को क्या नुकसान होगा? कुरान की भी शफाअत से महरूम होगा, हाफिज कुरान की भी शफाअत से महरूम हो जाएगा।
खानदान में अगर किसी ने हिफ्ज करने वाले बच्चे को ताना मारा है और कहा है कि हाफिज बन करके क्या करोगे, लोटा उठाओगे, चटाई बिछाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे, क्या नुकसान होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुरान की भी शफाअत से महरूम होगा, हाफिज कुरान की भी शफाअत से महरूम हो जाएगा। एक खूबसूरत तरीका मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा मास्टर भी बने, हाफिज भी बने, आसान है, आप हिम्मत करके दिखाइए, मैं गारंटी लेता हूँ आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा एक साथ। आपका बच्चा हाफिज भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा एक साथ। कैसे मैं तरीका बता रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा कैसे आप उस तरीके पर अमल करेंगे, आपका बच्चा हाफिज प्लस डॉक्टर होगा। दिखाने के लिए जा रहा हूँ। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। जब 5 साल स्कूल में पढ़ ले तो वहां से निकाल करके उसको 3 साल के लिए मदरसा में दाखिल कर दीजिए। मदरसे में 3 साल में वो हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाता है। 3 साल आपने मदरसे में डाला, हाफिज बन गया, अब उसको फिर स्कूल में डाल दीजिए। 3 साल का जो वक्फा हुआ है, ट्यूशन कराइए, सारे बच्चे पीछे होंगे, वो बच्चा सबसे आगे होगा। आप खुशनसीब बाप होंगे, आप हाफिज कुरान के वालिद भी होंगे और आपका बेटा मास्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा, डॉक्टर भी होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। मरने का वक्त आ गया, आंख से आंसू जारी है। पूछा गया कि क्या हसरत है, क्या तमन्ना है, क्यों आंख से आंसू जारी है, मौत से घबरा रहे हो, तकलीफ है? कहा कि नहीं, एक दिल में हसरत रह गई। कहा क्या? कहा 25 पारे तो मैं हिफ्ज कर चुका था, 5 पारे बाकी रह गए, इसी की हसरत दिल में लेकर के जा रहा हूं, इसी वजह से आंख से आंसू जारी है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जलसा था डेहरी ऑनसून का, एक औरत ने जलसा सुन करके अपने शौहर से कहा, ये दस्तार बंदी का जलसा है, तुमको भी अल्लाह दस्तार बंदी से नवाजेगा, हाफिज कुरान बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ जन्नत में जाऊंगी, मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी। उसने कहा मेरे बाप से नहीं होगा। बूढ़ा तोता क्या सीखता है? का आसान है? कहा कि नहीं मुझसे नहीं होगा। का बिल्कुल आसान है। कहा ये मुझसे मेरे बाप से नहीं होगा। तो कहा कैसे होगा ये मुझे पता। बीवी ने कहा कि अगर तुम हाफिज कुरान बन जाओगे तो मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दूं। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गया। फिर क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के मजहब में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। फजले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, वो खुश नसीब हाफिज़े कुरान हो गया। उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुरार हाफिज़े कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बहुत अच्छे माहौल में खाता खुला है, 2-4 पैगाम आपको दूंगा, जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको नींद का झटका ना आए और जलसा तक आप बेदार रहें। अगर जलसा के दरमियान आप सो गए तो आपका जनाजा ही पढ़ करके चले जाए। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आ रहा है, बहुत खूबसूरत अच्छे माहौल में सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2008 की रिपोर्ट है, 21% बच्चे इंटरनेट मोबाइल देखते हैं। 21% बच्चे 16 घंटा फी हफ्ता वर्क करते हैं, 22 घंटा नेट मोबाइल चलाते हैं फी हफ्ता। और जानते हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है? 80% बच्चे बीमार पड़ रहे हैं।
और वो बीमारी क्या लग रही है? दिल और दिमाग कमजोर हो रहे, गुर्दा अलग खराब हो रहा है। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं इस जलसे में, आप क्रिकेट के बल्ले से अपने बच्चे को बचा लीजिए, स्क्रीन टच मोबाइल से बच्चे को बचा लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपके बच्चे को इल्म और हुनर में आगे कर देगा। कैसे आप बचाएंगे अपने बच्चे को? सिर्फ दो काम करने हैं, हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह दो काम करेंगे। वो लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा जो कुंवारे, बीवी तक का मुंह नहीं देखा बच्चा कहां से हो। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको सिर्फ दो काम करने। बच्चा जब घर में रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा नहीं करना। बच्चा जब घर में रहे मियाँ बीवी को झगड़ा नहीं करना। बच्चा जब घर से निकल जाए जो झगड़ा करना है करते रहिए, महाभारत क्रिकेट फुटबॉल जो खेलना है खेलते रहिए, लेकिन जब तक बच्चा घर के अंदर रहे मियाँ बीवी को झगड़ा नहीं करना। जानते क्या नुकसान होगा? अगर मियाँ बीवी बच्चे की मौजूदगी में झगड़ा करेंगे तो बच्चा माँ को निगाह से गिरा देगा, बाप को भी निगाह से गिरा देगा, बचपन में इज्जत नहीं करेगा, बुढ़ापे में कदर नहीं करेगा। दूसरी बात याद रखिए, जब आपका बच्चा आपके घर के अंदर रहे तो आपको स्क्रीन टच मोबाइल नहीं देखना। मोबाइल को संदूक में बंद रख दीजिए, मोबाइल को बंद करके रख दीजिए। बच्चा जब निकल जाए तब आप कुरान की तिलावत मोबाइल में सुनिए। जानते हैं क्या नुकसान होगा? बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। अगर आप देखेंगे मोबाइल, बच्चा आपको देख रहा है, वो आपसे बड़ा मास्टर है, उसको जैसे फुर्सत मिलेगी मोबाइल छोड़ेगा नहीं। अगर मोबाइल पकड़ेगा छोड़ेगा नहीं, जानते हैं क्या होगा? उसका दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, वो सबसे पीछे होगा, दुनिया उसको पीछे करेगी, वो दुनिया को पीछे कर नहीं सकता। एक मिसाल है, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचेंगे क्या मुसीबत है, बार बार हाथ उठाते उठाते हाथ में दर्द हो जाए, दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन आप बैठे क्यों हैं, भाग क्यों नहीं रहे? एक तो हम पागल हैं, 12 बज जाने के बाद बैठे, आप फुल पागल हैं कि घर भाग नहीं रहे, जलसे को पकड़ करके बैठे। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, बादशाह है, उसके 3 वजीर हैं। एक वजीर बंगाली है, दूसरा वजीर बिहारी है, तीसरा वजीर पंजाबी है। बिहारी कहता है कि मैं बंगाली से अच्छा, बंगाली कहता मैं पंजाबी से अच्छा, पंजाबी कहता है मैं बिहारी बंगाली से अच्छा। कोई दूसरे को अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं। झगड़ा ज्यादा हो रहा, काम कम हो रहा। रिटायर्ड वजीर को बादशाह ने बुलाया, इस झगड़े से हमें निकालो। कहा 1 मिनट में निकाल देंगे, तीनों का इम्तिहान ले लो, जो पास करे उसको रखो, जो फेल करे उसको बाहर निकालो। अब बिहारी को बुलाया, कहा तुम्हारा इम्तिहान है, तुमको क्या पसंद है? कहा बैर पसंद है, कहा बैर लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे मालदा आम पसंद है, कहा लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? कहा मुझे कटहल पसंद है, कहा कटहल लेकर के आओ। तीनों लाइन से लग के इम्तिहान हो रहा है। बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते? का हुजूर गुठली निकालते, छिलका फेंकते, चबा करके खाते। का देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली नहीं निकाल सकते, चबाने की इजाजत नहीं, छिलका नहीं फेंक सकते, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास तुम पास, बैर अटका यहाँ से बर्खास्त। अब इतना बड़ा बैर था, हाइब्रिड बैर था, सुबह बैर था, वो जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा। उसके बाद जब खोखी की दोबारा मुंह में बैर वापस आ गया तो हंसने लगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि रोता है ये तो समझ में आता है कि मौत के डर से रोता, लेकिन हंसता क्यों है? उसने कहा हुजूर हंसने की वजह ये है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, याम कटहल वाले का क्या हाल है। छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल में बाप को बानर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इंशाअल्लाह हमारे बच्चे के हाथ में, एक हाथ में क्रिकेट का बल्ला, दूसरे हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल होगा। हाथ उठा दीजिए, ये देखिए 2-4 पैदल को देख लीजिए। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया? कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया? ये घर है रुस
रुसवा बदनाम ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। तीसरा पैगाम मदरसे के हवाले से सुना रहा। चंदा कम देंगे, वादा ज्यादा करेंगे, हाथ उठाई। खैर, कुछ लोग चश्मा तक हाथ उठा करके देख रहे हैं कि कोई देख रहा कि नहीं देख रहा है। रात के उजाले में सब पता चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मदरसे को जल्दी से लेकर के सामने आ रहा। 2003 की रिपोर्ट में लिखा कि मदरसा वाले स्कूल चलाते हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल चलाते हैं। उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कितनी है? 1 करोड़ से ज्यादा मदरसे वाले स्कूल चला रहे हैं। और मैं अपनी आंख से देख करके आया हूं। आप देखेंगे अक्कल कुआ, उसमें स्कूल ही नहीं है, कॉलेज है। कॉलेज ही नहीं है, यूनिवर्सिटी है। मेडिकल कॉलेज अलग है, टेक्निकल कॉलेज अलग है। आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये मदरसा है या फुनून का मदरसा है। बगदाद का नमूना, आप दंग रह जाएंगे। और गुलाम बस्तानवी दामद बरकातहुम को आप दुआ देने पर मजबूर हो। मदरसा वाले स्कूल चला रहे। कितने स्कूल हैं? बेहिसाब है। पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 1 करोड़ से ज्यादा है। और 2005 की रिपोर्ट आई कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर सरकार कितना पैसा खर्च करती है एक बच्चे के ऊपर? तो 1326 रुपया। 1326 रुपए सरकार प्राइमरी स्कूल के बच्चे पर खर्च करती है। मदरसे वाले प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर कितना पैसा खर्च करता है? मदरसे वाले खर्च करते हैं 1 अरब 20 करोड़ रुपया। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि मदरसे को गाली देना चाहिए या मदरसे का एहसान मानना चाहिए। दूसरी बात को याद रखिए, मदरसे का 4 एहसान है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता। जानते हैं क्यों? 1861 के अंदर 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। 1857 के अंदर 52,000 उलमा को फांसी दी गई। 1857 के अंदर 2 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया। 1857 के अंदर 10,000 से ज्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चलाए गए। कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं, उलमा से ताल्लुक की इजाजत नहीं। ये दीन कैसे बाकी रहा? सुन करके आपको हैरत होगी कि आलिमों ने अपने बच्चे को अपने सीने से दीन सिखाया। उन्होंने अपने बच्चे को अपने सीने से निकाल करके दीन दिया। सीने बसीना ये दीन महफूज रहा। ये आलिमों का सदका है, मदरसे की बरकत है। दूसरी बात याद रखिए, मदरसे का दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो हम जानवर से भी बदतर होते। चेहरे पर दाढ़ी और ये सर पर टोपी नहीं होती। ये किसका एहसान है? मदरसे का एहसान है। तीसरा एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ। अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। क्योंकि आलिम के निकाह के बगैर कोई औरत किसी मर्द के लिए हलाल नहीं होती है। चौथा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। चौथा एहसान मदरसे का, दुनिया में कोई ऐसा प्राइवेट अदारा नहीं है जो बच्चे को फ्री में तालीम देता हो। सिर्फ एक अदारा है हिंदुस्तान, क्या एशिया की धरती पर अगर कोई एहसान करने वाला अदारा जो प्राइवेट होकर के फ्री में तालीम देता है वो मदरसा ही है। मदरसे के अलावा कोई नहीं है। मैं आपके सामने बैठ करके बयान कर रहा हूँ, मेरा 1 पैसा खर्च नहीं हुआ, फ्री में मेरी तालीम हुई है। आपका चंदा था, आपका एहसान था, और आपके उस एहसान तले मैं आलिम से आलिमियत और फजीलत करके फारिग हुआ। ये एहसान आपका है। मदरसे ने मुझे फ्री में तालीम दिया, ये मदरसे की बरकत है। 4 एहसान मदरसे को आप नहीं भूलेंगे तो अल्लाह ताला अपने रसूल के इल्म को आपके खानदानों में भर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह मदरसे को चंदा देंगे, हाथ उठाइए। मगर अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, डिस ब्रेक मारा, 12 बज जाने के बाद आपने दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को इल्म हुनर से माला माल फरमाए। अगर आपके घर में जवान बेटी है, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। हर पल हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब पर इबादतें हैं।
होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। कुरान के हवाले से आखिरी पैगाम दे रहा हूँ। आपके जलसे को आधा निकाल चुका हूँ, सिर्फ आधा बचा हुआ है। हाकी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। एक धक्का मारेंगे वो भी पास हो जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह सुनेंगे। घबराइए मत, 7 खून आपका माफ है। आप लोग घबरा गए हैं कि हाथ उठाते हैं फंस जाते हैं। आपकी 7 गलती माफ। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम कुरान के हवाले से सुना रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरी उम्मत का गुनाह मुझे दिखाया गया। सबसे बड़ा गुनहगार वो था जिसको कुरान मिला उसने उसकी तिलावत नहीं की, जिसको कुरान मिला उसने उस पर अमल नहीं किया। ये सबसे बड़ा गुनाह था, ये सबसे बड़ा गुनहगार था। अल्लाह के रसूल की दूसरी हदीस आ रही है कि हाथ कटा हुआ होगा, कोढ़ का मरज होगा, कोढ़ी होगा, वो आदमी जिसने कुरान याद किया था उसको भुला दिया दुनिया के चक्कर में, उसकी तिलावत नहीं की, उस पर अमल नहीं किया, हाथ कटा हुआ होगा, कोढ़ की बीमारी लगी हुई होगी। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा। अल्लाह के रसूल ने मेराज के सफर में देखा सर को तोड़ा जा रहा है। पूछा गया ये कौन बदनसीब है जिसके सर को पत्थर से तोड़ा जा रहा है। ये वो बदनसीब मुसलमान है, रात में कुरान की तिलावत नहीं करता था और दिन में कुरान पर अमल नहीं करता था। चौथी हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कुरान गले में लटका हुआ होगा, जैसे आप देख रहे हैं ये फूल मेरे गले में लटका हुआ है, मेरी तो बशारत के लिए, मुबारकबादी के लिए, लेकिन मरने के बाद कुरान गले में लटका हुआ होगा। वो कुरान फरियाद करेगा, मेरे परवरदिगार इस बदनसीब के हवाले मुझे किया था, इसने मुझे छोड़ दिया। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देने के लिए जा रहा। आज मुसलमान बर्बाद है, जानते हैं क्यों? इसलिए कि इसको देखने का वक्त है, कुरान नहीं टीवी देखने का वक्त है। इसको पढ़ने का मौका है, कुरान नहीं अखबार पढ़ने का मौका है। इसको वक्त है मोबाइल के लिए और कुरान के लिए वक्त नहीं है। इसलिए आज मुसलमान जिल्लत में जा रहा है, पस्ती के आखिरी गड्ढे में पहुंच गया है। इसको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, कोई पनाह नहीं मिल रही है। आज भी आप कुरान को पकड़ लीजिए, मैं इस जलसे में गारंटी लेकर के जाता हूँ, इस दहरी ऑनसून को अल्लाह केरला बना देगा। केरला के लोगों को तरक्की क्यों है जानते हैं? कुरान को पकड़ लिया है दांत से, इसलिए अल्लाह ताला ने आसमान की बुलंदी पर पहुंचा दिया। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, आप कुरान को पकड़िए, अल्लाह ताला आसमान की बुलंदी पर आपको लेकर के जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। अबू बकर से कहा गया, आपको अगर मक्के में रहना है कुरान छोड़ना पड़ेगा। कहा कि मैं अपना वतन तो छोड़ सकता हूँ, कुरान नहीं छोड़ सकता। अल्लाह। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जेल में जंग आजादी के लिए झंडा उठाया था, अंग्रेज ने जेल में डाल दिया। कहो अताउल्लाह बुखारी, ये मेहमान खाना नहीं है, ये जेल खाना है, आटा पीसो। क्यों जंग आजादी के लिए खड़े हुए थे? आटा पीसो। जब आटा पीसने की बारी आई, वजू किया, वजू करके कुरान की तिलावत शुरू कर दी। सूरह यासीन की तिलावत हो रही, उधर आटा पीसा जा रहा। जेलर दौड़ करके आया, हाथ जोड़ करके कहता, हुजूर कुरान की तिलावत बंद कीजिए वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। अल्लाह। मोबाइल से इंशाअल्लाह फुर्सत मिलेगी तब कुरान की तिलावत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 2-4 आदमी तो मिस किए, ये सोच रहे थे कि निकल जाएंगे, लेकिन मुकम्मल फंसे। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हो। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से
बढ़कर धोखा है, एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जवान बड़ी तादाद में यहाँ बैठे। सीरत के हवाले से उन्वान था, 2 पैगाम सीरत के हवाले से दे रहा हूँ, 3 से 4 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। इंशाअल्लाह सुन्नत पर अमल करेंगे, हाथ उठाइए। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, यहाँ समझ में। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप भी सोचेंगे किस मुसीबत के हवाले हुए। मैं आपकी बेदारी को टटोल रहा हूँ ताकि मेरा पैगाम जाये न हो जाए, इसकी हिफाजत हो। ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी को मेराज हुई। मेराज का मतलब है जमीन से गए ऊपर, आसमान से गए ऊपर। पहले आसमान से निकले, दूसरे आसमान से निकले, 7 आसमान को पार करके जहां दुनिया खत्म होती है वहां पहुंच गए, अर्श पर पहुंच गए। इसका नाम मेराज है। मेराज 2 वजह से हुई। दुनिया ने जलील करना चाहा, अल्लाह ने दुनिया को दिखाया तुम जिस नबी को जलील करना चाहते थे, देखो हम उसको इज्जत की चोटी पर लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी वजह मेराज क्यों हुई है? मेराज होने की वजह यह है कि जमीन के ऊपर आसमान तो है, आसमान के ऊपर दूसरा आसमान है, दूसरे आसमान के ऊपर तीसरा आसमान है, और यके बाद दीगरे 7 आसमान है, उसके बाद अर्श है, उसके बाद दुनिया खत्म है। अल्लाह को बताना था मैंने इस आखिरी नबी को यहाँ बुलाया, इसके बाद कोई दुनिया नहीं है, इस नबी के बाद कोई दूसरा नबी नहीं है, ये आखिरी नबी है। अल्लाह। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। अल्लाह के रसूल मेराज में गए, पहले आसमान पर आदम से मुलाकात हुई। जानते हैं क्यों हुई? आदम को अल्लाह ने जन्नत से दुनिया में भेजा और नबी को मक्का से मदीना भेजना था, इसकी तरफ इशारा था। दूसरे आसमान पर जब पहुंचे तो ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। क्या मतलब हुआ कि जिस तरह यहूदियों ने साजिश किया हजरत ईसा के साथ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ भी यहूदी साजिश करेंगे, इसकी तरफ इशारा था। तीसरे आसमान पर जब पहुंचे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किससे हुई? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ये पहले इंसान हैं जिन्होंने कलम से लिखना सिखाया, दुनिया को कलम से लिखना सिखाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बादशाहों को खत लिखा, खत लिखवा करके भेजा, इसकी तरफ इशारा था कि आप पूरी दुनिया के बादशाह को खत लिखेंगे। इदरीस से मुलाकात कराई। चौथे आसमान पर जब गए, किससे मुलाकात हुई? हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हारून को जिस तरह अपने सहाबा में इज्जत मिली, इशारा था कि आपको भी सहाबा में उसी तरह इज्जत मिलेगी। सहाबा सितारे होंगे, आप चांद होंगे। उसके बाद किससे मुलाकात हुई? यूसुफ अलैहिस्सलाम से। यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराने का मकसद था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वतन को छोड़ा था, परदेश में गए थे, वहां पर हुकूमत मिली थी। आप भी अपना वतन मक्का छोड़ेंगे, मदीना परदेश में अल्लाह आपको हुकूमत और इख्तिदार अता फरमाएगा। चौथी बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। 4 बार जिब्रील को आसमान से जमीन पर जल्दी उतरना पड़ा। पहला मौका अल्लाह ने कहा कि मेरा खलील आग में जाने से पहले पहले जमीन पर उतर जाओ। उतर गए जिब्रील। गले पर छुरी चलने से पहले इस्माइल के तुम जल्दी से जमीन पर उतरो, जिब्रील उतर गए। तीसरा मौका यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने से पहले जिब्रील को अल्लाह ने जमीन पर उतारा। और उहद के मौके से जब हमारे नबी के ऊपर चेहरे पर जब पत्थर चला है और जब लहू खून और दांत के लहू दंदाने मुबारक शहीद हुए और खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि उसे हाथ में ले लो वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह। तीसरा नमूना जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। एक बात आप अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए और ऐसे मौके से आप सुन रहे हैं कि दिल से आपको दुआ दे रहा हूं, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको मालामाल फरमाए। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा मालदार औरत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब आदमी। गरीब से मालदार औरत ने क्यों निकाह किया, ये राज आपको बता रहा हूं। गरीब मर्द से मालदार औरत ने निकाह किया है, क्यों? उनको चचाजाद भाई ने बताया ये जमाना चल रहा, आखिरी नबी आने वाले। देखा इस आदमी से तो बढ़कर कोई सच्चा है ही, इस आदमी से तो बढ़कर ईमानदार कोई है ही नहीं, इस आदमी से तो बढ़कर कोई खूबसूरत है ही नहीं, खूबसूरत यही नहीं। उम्मीद हो गई कि यही आखिरी नबी होगा। इस उम्मीद पर हजरत खदीजा ने गरीब मर्द से हमारे नबी से निकाह कर लिया।
दूसरी बात याद रखिए, कुरान में हमारे नबी को आफताब नहीं कहा गया, महताब नहीं कहा गया, चराग कहा गया। ये जो आप देख रहे हैं लाइट जल रही है, ये चराग है। हमारे नबी को आसमान का सूरज नहीं कहा गया, हमारे नबी को आसमान का चांद नहीं कहा गया, बल्कि हमारे घर में जो चराग जलता है वो चराग कहा गया। क्यों कहा गया ये राज आपको बता रहा हूं। आसमान में सूरज चमकता है, दूसरे को चमकाता है, ये चराग में भी सिफत है। और आसमान में चांद चमकता है, दूसरे को चमकाता है, ये भी चराग में सिफत है। लेकिन एक सूरज से दूसरा सूरज रोशन नहीं होता, एक चांद से दूसरा चांद रोशन नहीं होता, एक चराग से दूसरा चराग रोशन होता है। इसलिए कुरान ने अपने नबी को चराग कहा, सूरज और चांद नहीं कहा। तीसरी बात याद रखिए, आप जनाजा पढ़ते, इंशाअल्लाह मस्जिद में जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह, हम देख रहे हैं पीछे तक मस्जिद में जनाजे की नमाज होती है। दिमाग को टटलना जरूरी है, दिमाग से ध्यान से सुनिएगा। जनाजे में क्या सूरत है, पहले सना पढ़ी जाती है, उसके बाद दरूद पढ़ा जाता है, उसके बाद दुआ की जाती है। दुआ का नंबर सबसे लास्ट में, बीच में दरूद, शुरू में सना। क्या राज है इसका? दरूद से पहले सना और दरूद के बाद दुआ, दुआ बाद में, दरूद पहले, दरूद से पहले सना। ये क्या राज है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दुआ होने वाली है और मांगा जा रहा खुदा से, इसलिए खुदा की तारीफ की जा रही है। दरूद से पहले खुदा की तारीफ की गई, सना पढ़ी गई। और दुआ से पहले दरूद क्यों पढ़ा जाता? क्योंकि किसी दुआ की बगैर दरूद के गारंटी नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने सोचा कि मेरी उम्मत की हर दुआ कबूल हो जाए, इसलिए दुआ से पहले कहा दरूद पढ़ लिया गया। तीसरी बात को याद रखिए, जल्दी से खत्म हो रहा पैगाम, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी पूरी दुनिया में इस्लाम को 235% फैला दिया। हमारे नबी ने पूरी दुनिया में इस्लाम को 235% फैलाया। कैसे फैलाया? 313 को लेकर के फैलाया, 10 साल के अंदर फैलाया। और 27 जंग हमारे नबी ने लड़ी है। कितने लोग कत्ल हुए? 1018 लोग कत्ल हुए। और हमारे नबी ने 235% दुनिया में इस्लाम फैलाया। आपको सुनकर के हैरत होगी, 1914 के अंदर पहली जंग अजीम होती है। कितने लाख लोग मारे गए? 64 लाख लोग मारे गए। दूसरी जंग अजीम 1938 में होती है। कितने लोग मारे गए? 3.5 करोड़ से 6 करोड़ तक लोग मारे गए। लेकिन हमारे नबी जान बचाने के लिए आए थे, रहमत बनकर के लिए आए थे। इसलिए जिंदा रहने वाले की तादाद ज्यादा है, मरने वाले की तादाद कम है। इंशाअल्लाह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हाथ उठाइए। मुंह तोड़ जवाब देंगे, हाथ उठाइए। घर का झगड़ा घर में हल नहीं होगा, सीधे अदालत में हल होगा, हाथ उठाइए। यहां समझ में आया। मेरा कायद है वो जिंदगी पैगाम था जिसका, मोहब्बत जात थी जिसकी, मोहम्मद नाम था जिसका। वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता कर दी, कली आवाज थी जिसकी, चमन अंजाम था जिसका, दुआ का सरात काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये किस जात पर हक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैगम सलाम आ रहा है। ये कौना जिंसान कामिल ज़मीं पे बसद इज़्ज़तों है तेरा आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। बस 2
पैगाम रह गए, औरतों के हवाले से सुनाऊंगा, जवानों को पैगाम दूंगा, जलसा आपका निकल जाएगा। 5 से 7 मिनट का जलसा रह गया है, सुनने के लिए अगर तैयार नहीं है दोनों हाथ उठाई। ये देखिए, जरा ध्यान रखिएगा, 700 जलसा कर चुका है पूरे हिंदुस्तान में, 5 फीट का आदमी। जरा इसको सामने रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो पैगाम मैं आपकी खिदमत में लेकर जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। हजरत अबू बकर का इंतकाल हो रहा है। पूछा सहाबी से कि किसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था। जब नबी का इंतकाल हुआ तो किसने गुस्ल दिया था? पता चला कि हजरत अली ने दिया था। हजरत अली को बुला करके कहा, अली तुम अपने हाथ से गुस्ल देना मुझे, क्योंकि तुमने उसी हाथ से नबी को गुस्ल दिया है, मैं भी चाहता हूं कि उसी हाथ से मुझे गुस्ल दिया। दूसरी बात को याद रखिए जो सुनाने के लिए जा रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब मैं मर जाऊं मेरे जनाजे को लेकर के हुजूर के रोजे पर खड़े हो जाना, अगर देखना रोजे का ताला बगैर चाबी के खुल जाए तो अंदर दफन करना, अगर ताला लगा हुआ रहे तो जन्नतुल बकी में दफन करना। हुजूर का मोजिजा अपनी जगह और अबू बकर की सिद्दीक की करामत अपनी जगह। जैसे ही जनाजा लाया गया बगैर चाबी के ताला खुल गया। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। पैबंद वाला कपड़ा है, पैबंद लगे हुए हैं, 17 पैबंद हैं। वक्त का बादशाह है, उस बादशाह का नाम उमर बिन खत्ताब है। 17 पैबंद लगे हुए हैं। बेटी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अब वो गरीबी का जमाना नहीं रहा कि 2-2 महीने चूल्हे बंद रहा करते थे और लोग खजूर पर गुजारा करते थे। अब तो अल्लाह ने फतह दे दिया है और खुशहाली आ गई है। आप क्यों 17 पैबंद वाले कपड़े पहनते हैं? का मैं अपने लिए नहीं पहनता, नबी को ऐसा ही देखा है पहनते हुए, मैं तो नबी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। हजरत उस्मान के यहाँ कौन आए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हजरत उस्मान कदम को गिन रहे हैं, ये पहला कदम, ये दूसरा कदम, ये तीसरा कदम, ये चौथा कदम। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये गिनती कैसी है? कहा, या रसूल अल्लाह, आपके एहतराम में जितना कदम बढ़ा है मैं उतने गुलाम को आजाद करना चाहता हूं। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। दाढ़ी बड़ी है, घनी दाढ़ी है, बिल्कुल घनी दाढ़ी है और लंबी दाढ़ी है, घनी दाढ़ी है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, एक आ गया यहूदी, उसके 2-3 बाल है, दाढ़ी छोटी है, 2-3 बाल है। उसने कहा कि तुम्हारा ये दावा है कि दाढ़ी का तस्किरा कुरान में है, सारे जहान का तस्किरा कुरान में है, दिखाओ वो कौन सी आयत है जिसमें दाढ़ी का तस्किरा है। कुरान की आयत पढ़ दिया, वल बलदुत तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। जो जमीन बंजर हुआ करती है उसमें फसल नहीं उगती, थोड़ी फसल होती है और झाड़ झंकार हुआ करती है, और जो जमीन जरखेज होती है उस पर घनी फसल आती है, जैसे मेरी दाढ़ी है। कुरान में इसका इशारा मिलता है। इतना बड़ा इल्म किसके पास था? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास था। मैं दुआ करता हूँ आखिर वक्त में आप आमीन कहिए, अल्लाह आपके बच्चों को हजरत अली जैसा बच्चा बनाए, और जो इल्म हजरत अली को अल्लाह ने अता किया था, आपके बच्चे को उस इल्म से अल्लाह माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सवाल पूछा गया, ये बताओ कि वो कौन 2 दोस्त हैं कभी दुश्मन नहीं होते? वो कौन 2 दुश्मन हैं कभी दोस्त नहीं होते? कौन सी औरत ने 3 घंटे में बच्चा जना? किस पत्थर से कौन सी मखलूक पैदा हुई? ये बताओ। हजरत अली ने सवाल सुनते ही जवाब दिया, 2 दोस्त कभी दुश्मन नहीं होते, जिस्म और रूह। 2 दुश्मन कभी दोस्त नहीं होते, जिंदगी और मौत। पत्थर से कौन सी मखलूक पैदा हुई? सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। 3 घंटे में किस औरत ने बच्चा जना? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कम पढ़ाएंगे और बच्ची को ज्यादा पढ़ाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं, सिर्फ वादा कीजिए। आपको बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलानी। 4 मंजिल में आपकी बच्ची पहुंचेगी, 1 मंजिल में वो बेटी होगी, दूसरी मंजिल में वो बीवी होगी, तीसरी मंजिल में वो माँ होगी, चौथी मंजिल में वो सास होगी। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे, अच्छी बेटी होगी। जो बेटी अच्छी बेटी होगी वही आगे चल करके अच्छी बीवी होगी, जो अच्छी बीवी होगी वही आगे चल करके अच्छी माँ होगी, जो अच्छी माँ होगी वही आगे चल करके अच्छी सास होगी। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पढ़ाएंगे,
फातिमा जैसी बेटी बनाएंगे और अली जैसा बेटा बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी की हर एक बात की जिसने की तस्दीक, नबी की हर एक बात की जिसने की तस्दीक, वही अजीम इंसान है, वही अजीम इंसान है। अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक। अरब के काफिर सूरमा हो गए सब मत को, जब से नबी के हो गए यार उमर फारूक, यार उमर फारूक। मलते रह गए हाथ सब बड़े बड़े धनवान, नबी पे सब कुछ वार के गनी हुए उस्मान, गनी हुए उस्मान। इल्म के शहर रसूल है, अली है उसके दुआर। निस्बत खुली किताब है, पढ़ ले जग संसार, पढ़ ले जग संसार। बिस्तर पर सरकार के अली सो गए यार, हिजरत की शब रह गए दुश्मन हाथ पसार, दुश्मन हाथ पसार। जाको रखे साइया मार न सके कोई, जाको रखे साइया मार न सके कोई। बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। एक दोहा सुना देता हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मुसलमान को हिंदू का भाई समझना है, हिंदू को मुसलमान का भाई समझना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था। तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये बेटा रोने की जगह हंस रहा है, ये खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक है, आपका रोना सही है, हमारा हंसना सही है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बता। तो बाप ने कहा कि बेटा चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझे अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये मरकर मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई इसलिए रो रहा। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आपने चक्की के मुंह को देखा, दाना आटा बन गया, आपने इसको देखा, अपनी मौत याद आ गई, आपने इसको देखा, आपने उस किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किले से सट जाता है वो पीछा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार हैं? पेशाब पखाना रोक करके बैठना है, हाथ उठा दीजिए। ये गलती मत कीजिएगा, मजलिस खराब हो जाएगी। पेशाब पखाना लगे 9-11 हो जाएगी, हमारे जाने का रास्ता साफ हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा औरतों के हवाले से, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इससे हमारी माँ बहन की आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचेगी। ध्यान से सुनिए जो सुनाने के लिए चाह रहा हूं। आपने सुना है और कुरान में पढ़ा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख करके औरतों ने हाथ काटा था। इस राज को बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट में निकाल लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को औरतों ने देखा और हाथ काटा। जानते हैं क्यों काटा था? ताकि पट्टी बांधने के लिए यूसुफ आएंगे तो करीब से यूसुफ के दीदार करने का मौका मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को किसने मारा?
एक आशिक ने मारा, लड़की से उसका चक्कर चल रहा। उस लड़की का नाम था कतामा, उस लड़की का नाम था अनीजा। उससे उस लड़के का चक्कर चल रहा। उस लड़की ने कहा मैं इस शर्त पर तुमसे निकाह करूंगी जब तुम साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को मार दोगे। उसने लड़की के चक्कर में साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को तबाह किया। अल्लाह ने उस लड़की के इश्क की वजह से पूरी कौम को तबाह कर दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही, ध्यान से सुनिएगा। लड़का लड़की पर आशिक है। लड़की ने पूछा कि क्या चाहते हो? क्या तुमसे मुंह काला करना चाहते? पहले निकाह करो। मुंह काला करने की इजाजत नहीं, कहा नहीं निकाह बाद में करेंगे, पहले मुंह काला करेंगे। लड़की समझदार थी, समझ गई कि इस मजनू का क्या इलाज है। उसने कहा एक काम करो, हजरत उमर के पीछे 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो। तुम मेरी इस ख्वाहिश को पूरी करो, मैं तुम्हारी उस ख्वाहिश को पूरी करूंगा, मैं तुम्हारी उस ख्वाहिश को पूरी करूंगी। अब लड़का मजनू लैला का आशिक पहली सफ में खड़ा होकर के नमाज पढ़ रहा है। हजरत उमर ने सलाम फेर करके देखा ये अजनबी, ये तो पीछे नमाज पढ़ता था, ये आगे नमाज पढ़ा। का हुजूर ये मौला के चक्कर में नहीं आ रहा, लैला के चक्कर में आ रहा। हजरत उमर ने कहा कि अगर ये दिल से नमाज पढ़ेगा तो दिल से लैला की मोहब्बत निकल जाएगी। 40 रोज के बाद उस औरत ने उस जवान को बुलाया, कहा देखो तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो लड़का कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने के बाद लैला की मोहब्बत निकल गई, मोहब्बत दिल में दाखिल हो। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। लड़का ने फेसबुक की लड़की इसको देख करके शादी किया, व्हाट्सएप की लड़की से इसको देख करके शादी किया। लड़की पाकिटमार थी, देखा लड़का मालदार है, अकाउंट बैलेंस का मालिक है, बड़ी बड़ी दुकान है, बड़े बड़े मकानात है। लड़की ने ऑफर किया, ये मजनू हाफ पागल, वो फूल पागल, दो पागलों का इस्तेमाल हुआ। वो जहरी ऑनसून नहीं रहा, वो रांची बन गई। दोनों की शादी हुई। शादी के बाद दोनों का झगड़ा शुरू। लड़की का झगड़ा लड़के से, लड़का का झगड़ा लड़की से, झगड़ा से आगे रगड़ा हुआ, रगड़ा पर जाकर के रिश्ता खत्म हो गया। जानते ये राज क्या है? आबे हयात रिसाले में लिखा कि लड़का फिल्म बाज था, लड़की फिल्म बाज थी। लड़की इस ख्याल से शादी किया था वो फिल्मी हीरो होगा, लड़का ने इस ख्याल से शादी किया था वो फिल्मी हीरोइन होगी। ये सब नकल है, वो असल है। जो असल है वो नकल नहीं है। जब करीब आए, जोश ठंडा हुआ, होश में आए तो देखा कि ये तो हीरो नहीं है, तो एक नंबर का जीरो। देखा कि ये तो हीरोइन नहीं है, ये तो जीरोइन है। अब यहाँ झगड़ा हुआ, रगड़ा हुआ, रिश्ता ही खत्म हो गया। इंशाअल्लाह माँ बाप की पसंद के खिलाफ शादी करेंगे, हाथ उठाए। खैर माशाअल्लाह, एक लड़का हाथ उठाया है, वो नीली टोपी वाला, उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। इसको पहचानिएगा, जरा ध्यान से सुनिए, रखिएगा इसको ध्यान से सुनिएगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 4 वजह से अगर बीवी के ऊपर हाथ छोड़े शौहर तो वो नाफरमान नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा। बीवी बगैर इजाजत के घर से निकल जाती है, शौहर अगर थप्पड़ मार दे तो गुनाह नहीं होगा, सवाब होगा। लड़की खिदमत से इनकार करती है, बीवी होकर के शौहर की खिदमत से इनकार करती है, बराबर इनकार करती है, अगर थप्पड़ मारे गुनाह नहीं होगा। नमाज पढ़ती ही नहीं है, ये कहते कहते थक गया और वो सुनते सुनते पक गई। ये बूढ़ा हो गया, वो अधेड़ हो गई, नमाज पढ़ने का नाम नहीं ले रही है। 2-4 थप्पड़ अगर लगा दे सवाब होगा, गुनाह नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। जब घर में रहती है, अटीचर फटीचर रहती है, अटीचर फटीचर है, मैले कुचेले कपड़े में रहती है। जब बाहर निकलती है, बन सवर करके निकलती है, दुनिया को दिखाती है, शौहर के लिए जीनत नहीं करती। ऐसी औरत को थप्पड़ मारने से गुनाह नहीं होता है, सवाब होता है। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। आखिरी मिसाल, मुत्तलिब बिन मोहम्मद नाम के काजी साहब है, इंतकाल कर रहे हैं, बीवी रो रही है। तो पूछा कि मर मैं रहा हूँ, रो तुम रही हो, इतना ज्यादा क्यों रो रही है? तकलीफ तो हम कहा कि आपसे पहले मेरा 4 मर्दों से निकाह हो चुका और एक एक करके तरतीबवार सब जाते गए। अब आपके गले पड़ी थी, आप भी जा रहे हैं, तो रहूंगे मैं, नहीं तो और क्या। अब मैं किसके हवाले मुझको छोड़ करके जा रहे? तो कहा किसी छठे बदनसीब के हवाले हो जाए। 5 तो बदनसीब हो ही गए तुमसे रिश्ता करने के नतीजे, छठे बदनसीब के हवाले होना, उसको भी जहन्नम में पहुंचा ही देना, उसके बाद जन्नत में।
यारो मुझको निकालो उस घर से, मुझको बीवी उदास रखती है। यारो मुझको निकालो उस घर से, मुझको बीवी उदास रखती है। ताकि कोई न गलती मुझसे हो, हर वक्त डंडा पास रखती है। हर वक्त डंडा पास रखती है। करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम, तो मालूम कर लोगे फिल फौर तुम। करो लफ्ज़े औरत पे गर गौर तुम, है औरत है शर्मो हया का मकाम, नुमाइश हो उसकी बुरा है ये काम। है मस्तूर औरत का रहना ही ठीक, है मस्तूर औरत को कहना ही ठीक। अगर इज़्ज़ते नफ्स मलहूज़ है, तो वो अपने घर में ही महफूज है। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। दिल से दुआ देकर के जा रहा हूं। ये खिचड़ी और घी की फरमाइश कर रहे हैं और आप लोग हमको खिचड़ी के चक्कर में जेल भेज देंगे। ध्यान से सुनिएगा, फरमाइश हो गई तो सुना ही देता हूं। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार नहीं, दोनों हाथ उठाई। हाँ माशाल्लाह, आखिरी में फेल हो ही गए, सोचे थे बेखबर है, काम निकल ही रहा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। बस्ती में जाली पीर आए, बुढ़िया को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर। बुढ़िया ने कहा कि 2 मिनट में पता चल जाए। जो असली पीर होगा तबर्रुक छोड़ेगा, जो जाली पीर होगा वो सब खा करके चला जाए। बुढ़िया ने खीर पका करके दे दिया, तो असली पीर तो था नहीं, जाली पीर था, सब खा गया, प्लेट से साफ कर दिया। बुढ़िया को जलाल आया, अब क्या कर रहे, खीर तो खत्म हो गई, मदीना साफ कर। अच्छा भी पता चल जाए। बुढ़िया अंदर गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले। मंतिक से निकलना चाहता था, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाट गया तो बुढ़िया को जलाल आया कि कैसा पीर है, मदीना भी साफ कर ही दिया, मक्का भी साफ कर ही दिया, तो हांडी को पलट दिया कि हजरे अस्वद है, इसको भी साफ करके चले। दामाद आया ये सोच करके कि ससुराल में मजे का खाना मिलेगा। बुढ़िया भी समझदार थी, एक दिन खिलाऊंगी ये बार बार आएगा। और याद रखिए, ससुराल जाइए और भाग जाइए, वहां खुट्टा गाड़ करके मत रहिएगा, वरना घर जमाई दमाद और कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से सुनिएगा, आया है उम्मीद लगा करके कि बासी क्या घर में खाएंगे, ससुराल चले जाते, सास मुर्गा खिलाएगी। सास भी बड़ी होशियार थी, एक दिन खिलाएंगे बार बार आएगा, खिचड़ी पका करके दे दी। जमात को जलाल आया कि बासी छोड़ करके आया, ये खिचड़ी मिली है, ये मेहमान खाना है कि जेल खाना है। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा खफा मत हो,
ये खिचड़ी है, बहुत अच्छी ग़िज़ा है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया, बुढ़िया बहुत सियानी। तो दामाद ने कहा कि खिचड़ी तो दे दिया, घी तो दे दो। तो बुढ़िया गई, ढक्कन खोल करके जैसे घी डालना शुरू किया तो घी ज्यादा पड़ गया। बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी दामाद ही खा जाएगा। बुढ़िया ने दिमाग लगाया, कहा बेटा अकेले खाओगे, खाने में बरकत नहीं होगी, मुझको इजाजत दे दो, खाने में बरकत हो। समझ में आ गया, अकेले खाने नहीं। कहा कि आप तो अम्मा हो, अम्मा की जगह हो, खाना खाओ। तो बुढ़िया ने देखा कि प्लेट में के दामाद की तरफ घी ज्यादा, अपनी तरफ कम है। दिमाग लगाया कि घी को इधर टानना। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, फला महीना मेरी बेटी को तुमने ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी इधर टाल लिया। दामाद कहता है कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, दुख सुख को मिलाना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात, आखिरी मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। फरमाइश हो गई इसलिए सुना देता हूँ, जल्दी से मुकम्मल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी अपनी बीवी से बहुत खुश हुआ, उसका नाम बिरयानी रख दिया। अब बीवी ने सोचा कि मेरा नाम कुछ है, ये बिरयानी कहता है, तो बीवी ने दिमाग लगाया कि इसका क्या नाम रखें। तो उसका नाम घी रख दिया कि बिरयानी बगैर घी के नहीं बनती। अब नाम में तब्दीली होने लगी, इलाहाबाद को कौन बाद हो गया, ये कौन हो गया, क्या हो गया, नाम बदलने लगा। तो उसके यहाँ दो बैल थे, एक बैल का नाम रखा मेहमान, दूसरे बैल का नाम रखा लाठी। बिल्ली थी, दूध पी करके 9-11 हो जाती थी, बिल्ली का नाम रखा चोर। किसान आदमी था, बैल लेकर के सुबह चला गया बासी मुंह, और औरत जो है नाश्ता बना करके जाती है, तो वो चला गया बैल लेकर के, उसका मेहमान आ गया। तो वो बोला कि आप जाइए आगे बढ़ करके, घर में बिरयानी होगी, मैं बाद में आऊंगा। अब ये बासी भात छोड़ करके आया, बिरयानी का नाम सुनकर के इसके मुंह में पानी आ गया। अभी जो 40 की रफ्तार से आ रहा था 80 की रफ्तार से आ रहा था, ये सोच करके घर में बिरयानी होगी, खाएंगे 9-11 हो जाएगा। उसका मतलब था कि मेरी बीवी का नाम बिरयानी है, वो है, आप आगे जाइए, मैं पीछे से आता। अब बीवी ने कहा कि तुम अभी खाना खाओगे या घी का इंतजार करोगे। इसने सोचा कि आज किस्मत बहुत अच्छी है कि डेहरी उनसे सुनाए, आज बहुत अच्छी किस्मत है, बिरयानी तो है ही, ऊपर से घी आ जाएगा, क्या मजा है। उसके कहने का मतलब था कि तुम अभी खाना खाओगे या मेरे शौहर का इंतजार करोगे। अब देखिए वो इंतजार में बैठ गया, और किसान आदमी जब हल जोत करके चास समार चौकी करके वापिस होता है तो बैल भूखा प्यासा होता है। बस्ती के करीब जब आता, कभी इधर मुंह मारता, कभी उधर मुंह मारता, कभी इधर झटका मारता, कभी इधर झटका मारता। एक बैल ने जोर से झटका मारा, वो भाग गया। वो भागने वाला बैल लाठी नाम करके था। उसने अपनी बीवी को पुकारा कि तुम मेहमान को पकड़ो, मैं लाठी को लेकर के आ रहा। इसने सोचा कि बिरयानी तो खाई नहीं है, घी के इंतजार में आज हड्डी पसली सब एक हो जाए। भलाई इसी में है कि आगे के रास्ते से क्या भागते, पीछे के रास्ते से भागते। पीछे के रास्ते से मेहमान भागा, उसके साथ बिल्ली भागी। औरत की नजर बिल्ली पर पड़ गई, उसने कहा ये चोर, तूने मेरे दूध का काम तमाम कर दिया। लोगों ने सोचा कि ओ ये भागने वाला यही चोर है, हड्डी पसली तोड़ करके दिखा दी। उसने कहा कि लोगों से कि मारो जिसको जितना मारना, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है, हमको बिरयानी खा करके चला जाना चाहिए, घी का इंतजार नहीं करना चाहिए। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है, सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है। सर पे हजरत के अमामा तो बड़ा भारी है। पेट लगता है कि ये कुफ्र की अलमारी है। पेट लगता है कि ये कुफ्र की अलमारी है।
बस एक मिसाल आप भी सोचेंगे एक मिसाल करके हमारा पंक्चर कर देगा, आपसे ज्यादा हमारा पंक्चर होगा। ध्यान से सुनिए, एक मिसाल सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए जोश के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने दिल खुश कर दिया। 1 मिनट में पैगाम आपका खत्म हो रहा। मिलाद में एक शायर आया कनकट्टा शेर पढ़ने के लिए, उसने आकर के शेर पढ़ा, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा, पैसे पर पैसा, पैसे की बारिश हो रही है। एक ही मिसरा पढ़ रहा, दूसरा मिसरा जोड़ा लगा लेगा। सुनते सुनते बीच का आदमी पक गया कि शायर बेईमान मालूम होता, पैसा कमाने के चक्कर में दूसरा मिसरा लगा लेगा। उसने उठ करके कहा, ओ शायर साहब, एक ही मिसरा पढ़ रहे, भूल गए हो या नहीं? जाकर के मैं जोड़ा लगा। शायर को गुस्सा आया, माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुआ था, गुस्सा आया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसने कितनी कमाई पर कमाई हो रही है, कहाँ से कबाब में हड्डी बन गई। खिसिया करके बोला, मैं तो अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। वो सीधे आ गया, कहा, शायर साहब आप बुरा नहीं मानेंगे, आप कनकट्टे हैं, आपको गुस्सा ज्यादा आता, मैं आपके जोड़ा लगाऊंगा लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे। कहा, मुझे खुशी होगी कि आप जोड़ा लगाएंगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब मिसरा पढ़िए, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब उसने आकर के जोड़ा लगा, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस जम करके निकालेंगे, हाथ उठाइए। हाँ, ये देखिए, हर साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, हाथ उठाइए। नाक काफी लोगों की कटने वाली। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेरे है। जलसा खत्म हो गया, मेरा भी पसीना छूट गया। आपको मुबारकबादी देता हूँ, आप जिस तरफ बैठे मोहब्बत में आप गड़ गए, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, इज्जत की चोटी पर आपको पहुँचाए, घर की तमाम बीमारी को अल्लाह दूर फरमाए। 3 वादा आपसे लेता हूँ, जलसा खत्म हो गया, वादा आपको देना है, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। 3 काम मगर छोड़ना पड़ेगा, गुनाह छोड़ेंगे, हराम कमाना छोड़ेंगे, गलत माहौल से निकल जाएंगे, तो आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। 3 काम का वादा दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, सीधे जुमा में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करा दे, कारी साहब सो गए। आप लोग अब अंदर की तरफ तशरीफ ले आए, करीब करीब हो जाए, दुआ होगी, अंदर की तरफ आ जाए, करीब करीब हो जाए, बेहतर है, फिर ये महफिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, करीब करीब हो जाए, आ जाइए माशाअल्लाह। आ जाइए करीब करीब, माहौल बना है, आ जाइए अंदर की तरफ, अंदर माशाअल्लाह, आ जाइए करीब करीब आ जाइए माशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अब मैं हजरत से दरखास्त पेश करूंगा। हजरत, बड़ा कामयाब और बड़ा बामुराद जलसा रहा यहाँ और बड़े अच्छे
समात रही और बड़े अच्छे सामाइन रहे। आप लोगों की हौसला अफजाई एक शेर पढ़कर और हजरत से दुआ करता हूँ कर दे। शेर पढ़ दूं एक हौसला अफजाई के लिए, एक मरतबा लहके बोलते सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ा था, वो साकी अमरोही जिसकी पैदाइश अमरोहा में हुई, लेकिन वो कूच गए पाकिस्तान और सन 87 में उन्होंने शेर पढ़ा था। सन 87 में वो बूढ़वा इंतकाल कर गया, अल्लाह उनको कब्रों के अंदर नूर से मुनव्वर फरमाए। शेर पढ़ता हूँ कि मंजिले लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, मंजिले लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। मंजिले लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। जो चल रहे थे मेरे साथ कहां है वो लोग, जो चल रहे थे मेरे साथ कहां है वो लोग, जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। जो चल रहे थे मेरे साथ कहां है वो लोग, जो ये कहते थे कि रास्ते में मर जाऊंगा। हर सिम जालिमों की खुदाई है खुदा, हर सिम जालिमों की खुदाई है खुदा, जीने का हक नहीं है किसी बदनसीब को। हर सिम जालिमों की खुदाई है खुदा, जीने का हक नहीं है किसी बदनसीब को। इस अहदे नामुराद में रिश्ते हलाल किया, इस अहदे नामुराद में रिश्ते हलाल किया। इज्जत की मौत भी नहीं मिलती गरीब को, इज्जत की मौत नहीं मिलती गरीब। कहीं गुलाम में हूँ, कहीं बबूल में हूँ, किसी की याद में हूँ और किसी की भूल में हूँ। मेरी तलाश में निकले न काफिले वाले, दिखाई दूंगा भी रास्ते की धूल में। साहब तशरीफ ला रहे हैं, मैं उनसे दरखास्त पेश करूंगा तशरीफ लाएं और हदिया तशक्कुर पेश करें। दुआ होनी है, दुआ दिल भाई जी। अब हजरत कारी साहब से दरखास्त पेश करूंगा, आप तशरीफ लाएं और अपने चंद मारूज़ी कलिमात से हम कलिमात से नवाजें और हदिया तशक्कुर पेश करें। हजरत साहब कारी नसरुल्लाह साहब रशीदी दामत बरकातुहू, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इनके इखलास मोहब्बत, इनके आहे से हरगाई के सदका हमारा ये जलसा कामयाब हुआ। वाकई दिल की अमीर गहराई से जनाब कारी नसरुल्लाह साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने तमाम मेहमानान किराम को दावत दी और सारे लोगों ने मिलजुल कर इस इजलास की समाअत की। अल्लाह हम सबके सुनने को देर दूर और ताउम्र तक के लिए कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामीन और स्टेज पर तशरीफ़ लाए तमाम उलमाए किराम, शुराए इज़ाम, आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है कि आप तमाम हजरात अपना कीमती वक्त इस जलसे में दिया। उलमा तशरीफ़ लाए, शुराए इज़ाम तशरीफ़ लाए और इस मदरसे के लिए आपने ख़ास वक्त निकाला। और चूँकि आप जैसे उलमा की सोहबत में रहकर हम लोगों ने सुना है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम्हें बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अब कुरान सीखने और सिखाने में हर वो शख्स है जो उसका तहजीद पढ़ाए, जो का अलिफ बा पढ़ाए, जो उसमें ताउन करे, जो उसके लिए दुआएं कराए। यानी हर वो शख्स इसमें शामिल है जो अलिफ से लेकर या तो वो हुर्फ जो है तहजीब पढ़ाए, या उसकी तफसीर पढ़ाए, या उसके हुरूफ को याद कराए। यानी जितने लोग हैं इस हदीस के ज़ुमरे में सारे लोग आ गए। उलमाए किराम भी इस पर रोशनी डाली, तो तमाम लोग कुरान को सीखने और सिखाने में
आगे और आप लोग तशरीफ़ लाए, आप लोग भी सीखने और सिखाने में उस हदीस में आप भी शरीक हुए। तो ये मदरसा के जानिब से हमारे साथी हैं कारी नसरुल्लाह साहब और उनका मैं साथी हूँ, वो कारी नसरुल्लाह रशीदी हैं, मैं अशरफ रशीदी हूँ। मैं जहानाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे इनके मरासिम 20 साल से ज़्यादा से हैं और इनके मदरसे से हमारा पूरा गहरा ताल्लुक़ है और डेहरी में हमेशा बार बार आया करता हूँ किसी किसी वजह से। और अब तमाम लोगों का ये मैं नहीं कर रहा हूँ, समझिए कि कारी नसरुल्लाह साहब ये कह रहे हैं, तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब तमाम उलमा इकराम और सामीन हजरात जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आपसे मुअद्दबाना अपील है कि इस जलसेगाह में आने में आपको कुछ कमी महसूस हुई होगी, बैठने में, उठने में, आपका एहतराम करने में, आपका इकराम करने में, आपके खाने में कुछ तकलीफ़ हुई होगी, चाय पानी में तकलीफ़ हुई होगी, तो उसको अपना जलसा समझकर नज़रअंदाज कीजिएगा। और चूँकि ये अल्लाह की मोहब्बत में आए हैं, रसूल की मोहब्बत में आए हैं, लिहाजा आपके दिल में कोई दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए कि हम जलसेगाह में गए तो हमारे अंदर ये हमको ये तकलीफ़ हुई, बैठने में तकलीफ़ हुई, खाने पीने में तकलीफ़ हुई। अगर किसी अहबाब को, किसी सामीन को कुछ तकलीफ़ हुई भी होगी तो आप उसको नज़रअंदाज करके चलेंगे, क्योंकि ये नबी की मजलिस है और नबी की मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं। इसमें जो बात सीख कर उलमा कराम की तकरीर को अपने ज़िंदगी में आप उतारेंगे, सभा में उतारेंगे, उसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा। और तमाम आप अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए मदरसे के जानिब से कि इस मदरसे के जानिब से अगर कुछ आपको तकलीफ़ हुई होगी तो उसको माफ़ फरमाएंगे और मदरसे के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इस मदरसे से निकलने वाले बच्चे वो पूरी दुनिया में कौम की खिदमत करें। और मैं बच्चों से भी ये कहूँगा कि वो सिर्फ हिफ्ज़ पर जो है इक्तिफा न करें, बल्कि उसके माने मताले को सीखें, उसकी तफसीर को सीखें। और जो दुनियावी तालीम है, अभी तो माशाल्लाह देख रहे हैं जो सर्वे होने जा रहा है मदरसे का यूपी में, बल्कि हो रहा है, उससे उलमा कराम ने हमारे यहाँ भी इमारत शरिया से जो है उलमा लोग तशरीफ़ लाए थे। उन लोगों ने ये कहा है कि बच्चा अगर 15 साल के बाद जो बच्चा मैट्रिक कर ले, उसके बाद भी अगर मदरसा में जाता है तो वो हिंदी और अंग्रेज़ी और दुनियावी असली तालीम को हासिल करने के बाद वो दीन की भी तालीम हासिल करे, ताकि उसकी बुनियाद हर तरह से मजबूत हो, दुनिया के एतबार से भी वो मजबूत हो और दीन के एतबार से भी मजबूत हो। वो ये इल्म दीन हासिल इसलिए करे ताकि उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की पहचान आए, और दुनिया इसलिए हासिल करे कि दुनिया में वो किसी से पीछे ना रहे। चूँकि पैसे की इस वक्त ज़रूरत है। अल्लामा जो है वो सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि पैसा इस वक्त मुसलमानों की ताकत है। जिस तरीके से बताया गया है कि मौत से पहले ज़िंदगी की जो है कदर करो, इसीलिए उससे पहले कहा गया है कि गुर्बत से पहले अमीरी की कदर करो अगर अल्लाह ने दिया है, और तंदुरुस्ती की बीमारी से पहले तंदुरुस्ती की हिफाजत करो। ये तमाम चीज़ें बताए गए, कोटेशन ही है सर। इसलिए लिहाजा हम बच्चों से भी कहेंगे कि वो कुरान में खूब जो है जम हो जाएं और दुनियावी तालीम भी हासिल करें, दुनियावी और दीन की भी तालीम हासिल करें। और तमाम आप हजरात से ये मुअद्दबाना में अपील करूँगा कि आप मदरसे के लिए दुआ करें, हजरत भी दुआ फरमा दें कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा, जिस इदारे का जलसा है उस इदारे को कबूल फरमा।
उसके आगाज़ को कबूल फरमा, उसके अंजाम को खैरियत सहूलत आफियत के साथ मुकम्मल फरमा। अल्लाह इस इदारे को तालीम से ताउन से दोनों से आबाद फरमा, मकीन से मकान से दोनों से मुबारकबाद फरमा। अल्लाह इस इदारे की अज़मत मोहब्बत लोगों के दिलों में दाखिल और शामिल फरमा। अल्लाह इस इदारे से फारिग बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमा, हाल को खुशहाल फरमा, माजी की तलाफी का मौका अता फरमा। बड़ी तादाद में बड़े बूढ़े इस जलसे में आए हैं, है हमारे परवरदिगार उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, उनका साया तादीर कायम फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा। बड़ी तादाद में हमारे जवान हैं, ये मिल्लत का खुलासा है, ये मुस्तकबिल की कमर है, है हमारे परवरदिगार हमारे जवानों को कबूल फरमा, दीन का हाफिज दीन का मुहाफिज बना, दीन का दाई दीन का शदाई बना। पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें हैं, हम दुआ करते हैं कबूलियत की घड़ी है हमारे परवरदिगार हमारी माँ और बहनों की ईमान की और आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों को इल्म और हुनर से माला माल फरमा, बच्चों की तरक्की से माँ बाप के मुस्तकबिल को रोशन फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्ज से नजात अता फरमा, जिन घरों में लड़कियां भी निकाही हैं गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतजाम फरमा। नए पुराने मर चुके हैं सबकी मगफिरत फरमा, जिनकी मगफिरत हो चुकी उनके दर्जात को बुलंद फरमा, दीन की हिफाजत फरमा, जान की हिफाजत फरमा, अकल की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, मुल्क व माल की हिफाजत फरमा, मजहब और कौम की हिफाजत फरमा, दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत अता फरमा, दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह। हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने पूरी रात आपको जगा के रखा और आपने मुझे बर्दाश्त किया। मुझे भी माफ़ कर दीजिए, वरना सबसे बड़ा गुनहगार तो मुजरिम मैं हूँ कि सुबह तक मैंने आपको जगा के रखा है। अल्लाह ताला हमारे इस जागने को ताउम्र हयात कामयाब और बामुराद फरमाए और मरने से पहले कलमा नसीब फरमाए, आमीन। जो हजरत से मुसाफा करना चाहते हैं बराए में रास्ता आप मुसाफा वगैरह कर सकते हैं। हमारी जिंदगी का कौन भरोसा कब मुलाकात हो कि न हो।